कोई एक हजारों में। भैया उमेश शर्मा जी, मानव होना भाग्य है। देवेंद्र मा साहब, मानव जन्म मिल जाए ये भाग्य है। और मानव जन्म में अगर इंसान छोटा सा कलाकार बन जाए तो ये सौभाग्य है। और कलाकार का भी परम सौभाग्य तब है जब कलाकार लोग बैठ करके सुन रहे हों। तो मैं समझता हूं आज हम लोगों के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है, जो आगरा की महान महान हस्तियां इस कार्यक्रम को सुन रही हैं। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। क्यों कोई एक हजारों में लोग जहां पे मिलते हैं, कोई किसी को हंसता है, कोई किसी को रोते हैं, क्योंकि सुख दुख का ये मातम है। बेटा, सुख और दुख का संगम है। मेरा गम कितना कम है कि लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, तेरा गम। यमुना का किनारे ताजमहल, यमुना का किनारे ताजमहल, जहाँ प्रेम के दरिया बहते हैं, जहाँ प्रेम के दरिया बहते हैं, प्रेम के दरिया बहते हैं, और रस्सियों के खलीफा है नामी यहाँ, जो न धौंस किसी की सहते। जो न धौंस किसी की सहते हैं, जो न धौंस किसी की सहते हैं। और अमीर भाई, एक और विशेष बात, मुझे बताया गया कि यहाँ बाहर कव्वाली होती थी, और उन सभी ने जो कव्वाली कराते थे उन्होंने कहा कि हमारा भी सहयोग होगा, इस बार रसिया कराइए। तो मैं कह रहा हूं, इस प्रेम और मोहब्बत की मिसाल इससे बड़ी इस धरती पर कहीं मिल नहीं सकती जो यहां पर दिखाई दे रही है। क्या हिंदू मुस्लिम दोनों भाई, हिंदू मुस्लिम दोनों भाई, और यहाँ प्रेम से रहते हैं, यहाँ प्रेम से रहते हैं। और मैं कहूंगा नहीं, एक एक हाथ से ताली आएगी, मुझे विश्वास है कि यहाँ प्रेम से रहते हैं। ये प्रेम मोहब्बत का है शहर, हम इसे आगरा कहते हैं। प्रेम मोहब्बत का है शहर, और हम इसे आगरा कहते हैं। उमीर भैया, दुनिया में कितना गम है, और मेरा भी कितना गम है। और ये लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है,
आदरणीय महेश गुरु और हमारे भोले भैया। ए द्वारकाधीश, मैं प्रणाम करती हूँ आप। राधा ने जब कन्हैया से द्वारकाधीश कहा, भैया हल्का सा ई को कम कर दो, भैया हल्का ई को कम करो, इसका हल्का सा ई को कम करके गेन बढ़ा दो। जब कहा द्वारकाधीश प्रणाम, बस ठीक है। कन्हैया ने कहा कि मैं तो तुम्हारा कान्हा हूं, मैं द्वारकाधीश नहीं हूं। तो राधा क्या बोली कि मैं तुम्हें अब कन्हैया नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? देख, न कान्हा अंत है दर्शन है, ना कान्हा अंत है दर्शन। देख ना कान्हा अंत है दर्शन है। बेटा जबीर, न कान्हा अंत है दर्शन है, अरे ना कान्हा अंत है दर्शन है। आज मुझे तुम्हें कान्हा जैसा दर्शन दिखाई नहीं दे रहा। ये हमारी सभी भाइयों की ओर से आशीर्वाद। एक बार तालियां आप लोग बजा दें। देख, न कान्हा अंत है दर्शन है, आज द्वारकाधीश प्रदर्शन है, आज द्वारकाधीश प्रदर्शन है। और ये मुरली कान्हा दर्शन है। और अब आप लोग बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। ये मुरली कान्हा दर्शन है, आज उंगली में चक्र, आज उंगली में चक्र सुदर्शन है। उतबो निर्मल धारा है, इतमें सागर खारा है, उतमें निर्मल धारा है, इतमें सागर खारा है। मानसी गंगा का जल है, और पावन यमुना जल है। ए कन्हैया, मानसी गंगा का जल है, और पावन यमुना जल है, पर तुमने ये सागर का जल देखा तो तुम यमुना जल भूल गए। सागर का काज देखा तो पर तुम यमुना जल भूल गए। अब ध्यान देना, क्योंकि द्वारका बसाई सागर में, तुमने सागर का जल देखा तो तुम यमुना जल भूल गए। लेकिन अब इधर से कन्हैया क्या कह रहे हैं? क्या? कले करना इमदाद आए, और ये मन में हर्ष विषाद आए, और ले बचपन की याद आए, और तुम बड़े दिनों के बाद आए, और तुम बड़े दिनों के बाद आए। कष्ट प्रभु का, कष्ट प्रभु जी खोने को, चरण मित्र के धोने को। अरे चरण मित्र के धोने दो, चरण मित्र के धोने। कष्ट प्रभु जी खोने को, और चरण मित्र के धोने को। रुक्मिन से मांगा जल है, तो बुलाई गंगा। अरे रुक्मिण से मांगा जल है,
तो बोलाई गंगा जल है। उधर तो शेरा भैया मैंने कहा कि सागर का जल देखा तो यमुना जल भूल गए, और अब अगर आपके दिल तक पहुंच जाए तो तालियां चाहूंगा पूरे पंडाल में। देख, रुक्मिण से मांगा जल है तो बोलाई गंगा जल है, पर ये नैनों का जल देखा तो, ये नैनों का जल देखा तो प्रभु गंगा जल भूल गए। मेरी समझ में जो इन पंक्तियों पर ये माताजी उठ करके आ गई हैं, शायद वो गीत गब रहा था तो ये नहीं हो सकता था। बस यही हम लोगों को समझना चाहिए, रसियाबाजी को बदलिए, वरना रसियाबाजी तो खत्म मानो। सही कह रहा हूं भैया, गलत कह रहा हूं? इन दोनों के लिए, क्योंकि ये दोनों किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनका हमेशा आशीर्वाद रहता है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां। रामवीर जी, आपको तो आशीर्वाद मिल रहा है, बड़े बड़ी दूर से लोग आए, मुझे भी इनका आशीर्वाद मिल जाए। 1 मिनट का समय दे दे बस केवल। नंबर के बाद आप समय लेना, जोरदार तालियां बजा दो भैया। के रुक्मिण से मांगा जल है तो बोलाई गंगा जल है। और पूरी रात में ओम बी शर्मा जी और मैं कुछ गाऊंगा भी नहीं, और उम्मीद करूंगा आज कम से कम 100 लेखक बैठे, इस टुकड़े का जवाब आए तो मुझे भी संतुष्टि मिले, मुझे भी संतुष्टि मिले। क्या के रुक्मिण से मांगा जल है तो बोलाई गंगा जल है। पर ये नैनों का जल देखा तो प्रभु गंगा जल भूल